तो हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि जाओ फैंग को गेम खेलना काफ़ी पसंद था और उसी गेम के चक्कर में वो एक ऐसी गेमिंग वर्ल्ड के अंदर चला जाता है जहां जाने पर कुछ लोग उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। जाओ फैंग को तो लगने लगता है कि अब उसकी मौत आ गई। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम स्काई सिस्टम को अपीयर होता हुआ देखते हैं जहाँ सिस्टम ने जियाओफेंग की जान बचा ली थी। तो वहीं वो दोनों मास्क वाले बंदे उस खाई में से इतनी सारी स्पिरिचुअल लाइट को निकलता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन वो मोटा बंदा अपने साथी को समझा देता है कि ये सिर्फ नॉर्मल लाइट है, हमें इससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें बस अभी अपना पूरा ध्यान उस लड़की पे फोकस करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जियाओफेंग अपने आप को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाता है। तभी वहां पर वही बीस्ट अपीयर हो गया था जो जियाओफेंग से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, होस्ट ने सक्सेसफुली एंटी एडिक्शन सिस्टम को समन कर लिया है, जिसमें होस्ट ने अपनी कल्टीवेशन और पावर्स को देख सकते हैं। लेकिन जियाओफेंग को तो उस बीस्ट पर काफी गुस्सा आ रहा था, जिसके कारण वो उसे वहीं हिलाते हुए उससे पूछता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे जल्दी से मेरे घर पर वापस भेजो। बल्कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने ही पहले टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट किया था। जाओफेंग को इतने गुस्से में देखकर तो वो बीस्ट भी थोड़ा डर जाता है, जिसके कारण वो तुरंत ही उस पोर्टल को एक्टिवेट करने की एक्टिंग करने लगता है। जो देखकर तो जाओफेंग उसके सर पर मारते हुए उससे कहता है कि जल्दी से अपना काम करो, यहाँ पे नौटंकी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद तो उस बीच ने भी वहाँ पर उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया था। उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल को सामने देखकर तो जियाओ फैंग एक भी मिनट बर्बाद नहीं करता और सीधा ही उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है। तभी वो लड़की जियाओ फैंग को आवाज लगाती है, जो सुनकर तो जियाओ फैंग वहीं अपनी जगह पर रुक जाता है। उसे इस तरीके से देखकर तो वो बीस्ट भी कहता है कि तुम्हारे पास अपने घर जाने का सिर्फ एक ही चांस है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। उस बीस्ट की ये बात सुनकर तो जियाओ फैंग भी थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन होगा ताकि मैं यहाँ पर रुक के रह जाऊँ, पर मैं इतना ही बड़ा पागल नहीं हूँ। जाओ फैंग के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो बीस्ट काफी ज्यादा निराश हो गया था, पर वो यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं कर सकता था। जिसके बाद तो वो उस लड़की की तरफ भी देखने लगता है, जहाँ वो लड़की अभी भी उन मास्क वाले बंदों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। जो सब कुछ उस बीस्ट के लिए देखना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन अब जियाओफेंग का सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए वो सीधा जाकर उनमें से एक बंदे को जमीन में गिरा देता है। साथ ही साथ वो कहता है कि लगता है कि कोई लड़की मुझे बुला रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। उसे वहाँ जिंदा देखकर तो वो मोटा बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा जाकर जियाओफेंग पर अटैक करने लगता है। जिन अटैक्स को डॉज करने के बाद जियाओफेंग फिर से उस पर अपने पंचेस से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार का रिजल्ट भी सेम रहता है। उसके उन पंचेस का उस मोटे बंदे पे कोई भी असर नहीं होता। फिर वो मोटा बंदा उसे खुद से दूर करते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी मेमोरी काफी ज्यादा कम हो गई है, जो तुम्हें ये भी याद नहीं कि आखिर मेरी कल्टीवेशन 5 स्टार वॉरियर की है, तुम चाहकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। तभी वो बीस्ट जियाओफेंग की तरफ एक बॉक्स को फेंकते हुए कहता है कि जियाओफेंग, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। जिसके बाद उस बॉक्स में से जियाओफेंग को 3 आइटम मिलते हैं, जिनमें से पहला फायर स्किल थी, तो दूसरा स्वॉर्ड स्किल्स और तीसरा उसका गॉडली आर्मर था। उसको ये आइटम सिर्फ 1 मिनट के लिए दिए गए थे। तो दूसरी तरफ उस मोटे बंदे को भी यही लग रहा था कि जियाओफेंग मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, बेशक उसके पास इस तरीके के आर्मर आ चुके हो, मुझे लगता है कि उसने मेरे ऊपर कोई ना कोई इल्यूजन कर रखा है, जिसकी वजह से मुझे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। लेकिन वो इसकी परवाह ना करते हुए सीधा ही जाकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे अपनी तरफ आता हुआ देखकर तो जियाओफेंग भी हैरान हो गया था और वो डर के मारे अपने हाथों को सामने कर देता है। लेकिन उस मोटे बंदे का अटैक जियाओफेंग को टच भी नहीं कर पाता, जो देखकर तो वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, अचानक से इसकी पावर इतनी कैसे बढ़ गई। ये बात सुनकर तो जियाओफेंग खुद भी काफी हैरान हो गया था। तभी वो बीस्ट उसे बताता है कि सिस्टम ने तुम्हारी स्ट्रेंथ को फुल कर दिया है। जो सुनकर तो अब जियाओफेंग एक पावरफुल स्लैश के साथ उन दोनों मास्क वाले बंदों को स्काई में दूर फेंक देता है। इसके बाद जियाओफेंग सोचने लगता है कि इस गिफ्ट का इंतजार मैं कब से कर रहा था, लेकिन तब तक उसका टाइम लिमिट भी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से वो आइटम अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं। तभी जियाओफेंग अपने आसपास उसी लड़की को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। जिसके बाद वो बीस्ट जियाओफेंग से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, होस्ट ने अभी जो भी फाइट लड़ी उसकी वजह से सिस्टम का सुप्रीम एट्रीब्यूट ट्रिगर हो गया है, जिसमें रिवॉर्ड के तौर पर होस्ट को एक सुप्रीम डिवाइन स्किल दिया जाएगा और उसका नेम होगा 10 मेरिडियंस डिवाइन स्वॉर्ड। जिसके बाद तो उस बीस्ट ने उसकी तरफ एक बुक को पकड़ा दिया था,
जो देखकर तो जियाफेंग भी खुद कंफ्यूज हो गया था और वो उससे इसके बारे में पूछता है कि आखिर ये क्या है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वो बीस्ट उसे बताता है कि मैं एक सिस्टम हूँ जो तुम्हारे साथ अटैच हो चुका है। अगर तुम यहाँ सिस्टम के टास्कों को पूरा करोगे तो मैं तुम्हें काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के रिवॉर्ड दूंगा और तुम मुझे जूबाजी भी बुला सकते हो। जो सब सुनने के बाद तो वो उस बुक को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसे 10 मेरिडियन डिवाइन सोर्स की टेक्निक मिल जाती है और उन दोनों मास्क वाले बंदों को हराने की वजह से उसे 400 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले थे, जिसकी वजह से उसका लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो सेकंड स्टार वॉरियर में प्रमोट हो जाता है, जिससे जियाफेंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है कि अगर मैं इसी तरीके से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को हंट करता रहूंगा तो शायद मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स काफी तेजी से बढ़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो तुम एक काम करना, मेरे सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स को सीधा ही मेरे लेवल को अपग्रेड करने में लगा देना और इसके अलावा तुम मेरी कल्टीवेशन पावर को भी हाइड करके रखना। जो सुनकर तो जूबाजी भी हैरान हो गया था और वो उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। उसके ऐसे सवाल पर तो वो उसे बताता है, जैसा कि तुम जानते हो कि वो दोनों लोग मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन इस बार तो मैं तुम्हारी वजह से बच गया क्योंकि मैं ज्यादा पावरफुल हो गया था। लेकिन अगर मेरी पावर सच में इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई तो शायद हो सकता है कि मेरे दुश्मन मुझसे पहले ही सतर्क हो जाएं और ये मैं होने नहीं देने वाला। मैं चाहता हूँ कि मेरे दुश्मन मुझ पर अटैक करे और उसी मौके का फायदा उठाकर मैं उनका सफाया कर दूं। वो ये सब कुछ जूबाजी को बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो सीधा आकर जियाफेंग के गले लग जाती है। साथ ही साथ वो रोते हुए उससे कहती है कि मास्टर, मुझे तो लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। वहीं जियाफेंग को तो उस लड़की की बात समझने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। जो सुनकर तो जूबाजी जियाफेंग से कहता है कि अब तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ क्योंकि मैं इस कैरेक्टर की सारी यादें तुम्हारे साथ मर्ज करने वाला हूँ। इतना कहकर वो उस प्रोसेस को शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे उस कैरेक्टर की पास्ट लाइफ दिखाई देने लगती है, जिसमें वो उसके ग्रैंडपा को देखता है और साथ ही साथ वो देखता है कि कैसे उसके अंकल ने उनको कैद कर लिया। और वहीं अब वो जियाओ फैमिली को पूरी तरीके से हड़पने के लिए जियाओ फेंग के पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही साथ उस कैरेक्टर का नेम भी जाओ फेंग होता है, जो कि जाओ फैमिली का यंग मास्टर है। जैसे ही जाओ फेंग की मेमोरी उसके साथ मर्ज होती है, उसे अपने अंकल पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए तभी वहाँ पर सिस्टम का मेन क्वेस्ट ट्रिगर हो जाता है, जिसमें उसे अपने अंकल जाओ मैंग और जाओ स्वान को हराकर अपने ग्रैंडपा को बचाना होगा। जो सब कुछ जानकर तो जाओ फेंग को भी अपने अंकल पर काफी गुस्सा आ रहा था और वो उस क्वेस्ट को शुरू ही करने वाला था कि तभी जूबाजी वहां आकर उसे रोकता है और कहता है कि शायद तुम ये भूल चुके हो कि ये रियल वर्ल्ड है। अगर तुम्हारा ये क्वेस्ट यहाँ पर फेल हो गया तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। जूबाजी के मुंह से इस तरीके की बात सुनकर तो जियाओ फेंग भी काफी हैरान हो जाता है और वो उस क्वेस्ट के बारे में सोचने लगता है कि ये क्वेस्ट तो सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। मेरी कल्टीवेशन अभी इतनी नहीं है कि मैं उनसे सीधा जाकर फाइट कर सकूं। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन जूबाजी उसके हाथ से उस मिशन को स्टार्ट करवा देता है और वहाँ पर बोलने लगता है, अरे अरे मुझसे गलती हो गई, गलती से मेरा हाथ फिसल गया। जो सुनकर तो जियाओ फेंग की सटक जाती है और इसलिए वो जूबाजी को कुत्ते की तरह मारने लगता है। साथ ही साथ वो वहाँ पर कहता है, आखिर ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी वजह से मैं आगे जाकर मर भी सकता हूँ, इसलिए तुम्हारा इनाम लेना तो बहुत जरूरी है, फ्यूचर का इनाम मैं तुम्हें यहीं पर दे देता हूँ। इतना कहकर वो उसे बहुत तेजी से मारने लगता है। फिर इसके बाद जियाओ फेंग रियल वर्ल्ड में आके सोचने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द उस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना ही होगा। साथ ही साथ वो उस लड़की जो कि उसकी मेट थी उसको भी शांत करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि सिर्फ यही एक पर्सन है जिसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वहीं वो मेड जिसका नाम जीसुआई होता है, वो जियाओ फेंग को कहती है कि मास्टर, अगर आप यहाँ पर जिंदा नहीं होते तो जीसुआई भी यहाँ पर अभी मर जाती। उसको इस तरीके से बात करता हुआ देखकर तो जियाओ फेंग भी काफी इमोशनल हो जाता है और वो उससे कहता है कि जीसुआई, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा मास्टर अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। जब तक तुम मेरे साथ हो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इससे पहले हमें प्रिजन वाली रोड पर जाना होगा। जो जानकर तो जीसुआई भी काफी हैरान हो जाती है और वो उससे आने का कारण पूछने लगती है, जिस पर जियाओ फेंग उसे बताता है कि हम वहाँ पर मॉन्स्टर को हंट करने जा रहे हैं। उनको वहाँ से जाता हुआ देखकर तो जूबाजी हंसते हुए वहाँ पर कहता है कि जियाओ फेंग, जाओ जाओ जल्दी जाओ, वो मॉन्स्टर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, आगे जाकर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि आखिर तुमने किससे पंगा लिया है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम जाओ मैंशन के अंदर जियाओ मैंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जियाओ फेंग के अंकल भी हैं। वो वहाँ पर अपने ही बंदों से कहते हैं कि तुम्हें एक काम दिया था वो भी तुमने पूरा नहीं किया, लगता है तुम यहाँ पर जल्दी मरने चाहते हो। जो सुनकर तो उसके दोनों ही बंदे काफी डर जाते हैं और वो वहाँ पर कहते हैं कि मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जियाओ फेंग हमसे ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उनके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।